तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बीमा श्री प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 948। तो दोस्तों सबसे पहले इसके फीचर जान लेते हैं। ये एक मनी बैक पॉलिसी है, यानी कि इसमें हमें मेच्योरिटी से पहले कुछ पैसे मिलते रहेंगे। और ये एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी कि जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उससे कम सालों तक आपको इसमें पैसे देने हैं। और नॉट लिंक्ड विद शेयर मार्केट, यानी कि यूलिप प्लान नहीं है, ये शेयर मार्केट से लिंक्ड प्लान नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पॉलिसी में हमें गारंटीड एडिशन मिल जाता है, यानी कि एक एलआईसी द्वारा गारंटी बताई जाती है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा ही भले मिल जाए। दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और कितने कितने सालों के लिए इस पॉलिसी को ले सकता है। तो इस पॉलिसी में हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 में हमें 14 साल के लिए पॉलिसी देखने को मिल जाती है। ऑप्शन 2 में 16 साल के लिए, ऑप्शन 3 में 18 साल के लिए, ऑप्शन 4 में 20 साल के लिए। यानी कि आप इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आप 14 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो, तो आपको 10 साल तक पैसे देने होंगे। अगर आप 16 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो, तो आपको 12 साल तक पैसे देने होंगे। अगर आप 18 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो, तो आपको 14 साल तक पैसे देने होंगे। और अगर आप 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो, तो आपको 16 साल तक पैसे देने होंगे। बात करें ऐज की, अगर आप ऑप्शन 1 लेते हो, तो आपकी एज 8 से लेके 55 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो, तो आपकी एज 8 साल से 51 साल तक के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन 3 लेते हो, तो आपकी एज 8 साल से लेके 48 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप ऑप्शन 4 लेते हो, तो आपकी एज 8 साल से 45 साल तक के बीच में होनी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए आपकी आपकी कितनी एज है और आप इनमें से किस-किस ऑप्शन में आते हो। अगर आप सारे ही ऑप्शन में आते हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी 30 साल एज है या 35 साल एज है, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आप 4 ऑप्शन में आपकी एज जो है फॉल करती है। उसके बाद बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि कितने रुपए का आप इसमें बीमा ले सकते हैं। तो कम से कम आप इसमें 10 लाख रुपए का बीमा आराम से ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी रुपए का बीमा ले सकते हैं। इस पॉलिसी में, बाकी पॉलिसी में क्या होता है, हमें 1 लाख रुपए से बीमा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में बीमा जो है 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और बात करें डिस्काउंट की, यानी कि रिबेट, जो एलआईसी पॉलिसीज़ में हमें मिलता है। अगर आप 19 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड लेते हो, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप 20 लाख से 49 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड लेते हो, यानी कि बीमा लेते हो, तो आपको 0.03% का रिबेट मिलेगा। और अगर आप 50 लाख से ऊपर का बीमा लेते हो, तो आपको 0.05% का डिस्काउंट मिलेगा। बात करें प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की, तो आपको उसमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप हर महीने भी पैसा जमा करवा सकते हो, यानी कि मंथली, क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में भी जमा करवा सकते हो, और हाफ ईयरली और ईयरली। अगर आप हाफ ईयरली पैसे जमा करवाओगे, तो आपको 1% डिस्काउंट और मिलेगा। और अगर आप ईयरली जमा करवाओगे, तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ बात करें हम बेनिफिट ऑफ डेथ की, यानी कि हमें डेथ में क्या होगा बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की पहले 5 साल में मृत्यु हो जाती है पॉलिसी लेने के, जैसे कि अगर पॉलिसी होल्डर की आज पॉलिसी लेता है और 5 साल के अंदर-अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें 125% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि जितने रुपए का उन्होंने बीमा लिया है, उसका 125% मिलेगा। और साथ-साथ गारंटीड एडिशन मिलेगा, जो कि एलआईसी पहले ही बता देती है। उसके बाद अगर 5 साल के बाद मृत्यु होती है, 5 साल के बाद अगर मृत्यु होती है पॉलिसी होल्डर की, तो उन्हें 125% सम एश्योर्ड मिलेगा, जो कि ऊपर भी मिल रहा था। गारंटीड एडिशन भी मिलेगा, जो कि ऊपर भी मिल रहा है। साथ में इसमें लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको थोड़ा अमाउंट और एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि पॉलिसी भी आपकी 5 साल से ज़्यादा चली है। दोस्तों बात करें सर्वाइवल बेनिफिट की, यानी कि जब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी, तो आपको क्या-क्या बेनिफिट इसमें मिलेंगे। तो अगर आप इस पॉलिसी को 14 साल के लिए लेते हो, तो पॉलिसी के 10वें साल और 12वें साल आपको अपने सम एश्योर्ड का 30% मिलेगा। और मैच्योरिटी पर आपको अपने सम एश्योर्ड का 40% प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन। जीए मतलब गारंटीड एडिशन, एलए मतलब लॉयल्टी एडिशन। इसी तरीके से अगर आप 16 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो, तो 12वें और 14वें साल आपको 35% मिलेगा। और मैच्योरिटी पे 30% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन। और अगर आप 18 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हो, तो 14वें और 16वें साल आपको 40% मिलेगा अपने सम एश्योर्ड का। और मैच्योरिटी पे 20% सम एश्योर्ड का प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन। और लास्ट में अगर आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेते हो, तो 16वें साल और 18वें साल आपको 45% मिलेगा अपने सम एश्योर्ड का। और मैच्योरिटी पे 10% अपने सम एश्योर्ड का मिल जाएगा, प्लस गारंटीड एडिशन और प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई व्यक्ति है जिनका नाम कन्हैया है और उनकी जो उम्र है वो है 35 साल। उन्होंने बीमा लिया है 10 लाख रुपए का, यानी कि सम एश्योर्ड जो है उनका 10 लाख का है। और उन्होंने जो टर्म चुना है वो चुना है 20 साल वाला, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन 4। तो उसी ऑप्शन में उनको 16 साल तक पैसे देने होंगे। दोस्तों बात करें प्रीमियम की, तो उन्हें पहले साल जो प्रीमियम देना है वो देना है 75,859 रुपए। और बाकी के साल प्रीमियम देना है 74,225 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले साल प्रीमियम ज्यादा जा रहा है और बाकी के साल प्रीमियम कम जा रहा है,
क्योंकि पहले साल जो जीएसटी जाता है 4.5% और बाकी के साल जो जीएसटी जाएगा वो जाएगा 2.25%। इसी तरीके से अगर वो मंथली पैसा देना चाहते हैं, यानी कि हर महीने महीने करके पैसा जमा करवाना चाहते हैं एलआईसी में, तो पहले साल उन्हें देना है 6449 रुपए और बाकी के साल उन्हें देने हैं 6310 रुपए। बात करें मेच्योरिटी की, तो सबसे पहले तो उन्हें 2 बार पैसे मिल जाएंगे, एक 16वें साल और एक 18वें साल, क्योंकि उन्होंने 20 साल वाला टर्म चूज करा था। तो 16वें साल भी 45% मिल गया तो हो गया 4,50,000 रुपए, और 18वें साल भी 45% मिल गया तो हो गया 4,50,000 रुपए। और 20वें साल उन्हें मिल जाएगी उनकी मेच्योरिटी, यानी कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड, गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, तो उन्हें मिल गया 13,45,000। तो टोटल उन्हें मिल गए 22,45,000 और उन्होंने टोटल दिए थे 11,79,000, यानी कि लगभग लगभग 12 लाख उन्होंने दिए थे, और उन्हें जो पैसे मिले हैं वो मिला 22,45,000, प्लस आपको इसमें साथ में रिस्क कवर भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बेनिफिट टेबल है, बेनिफिट टेबल यानी कि डेथ बेनिफिट टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस एज में उनकी मृत्यु होगी तो कितना अमाउंट उन्हें मिलेगा। तो अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ 44 साल की उम्र में होती है, तो 44 साल की उम्र में उनको नॉर्मल डेथ पे मिलेगा 17,75,000 रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ में मिलेगा 27,75,000 रुपए। और अगर उनकी डेथ होती है 52 साल की उम्र में, तो उन्हें नॉर्मल डेथ पे मिलेगा 22,50,000 रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ पे मिलेगा 32,50,000 रुपए। और ये यहाँ पर लोन वैल्यू दी गई है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस पॉलिसी में आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ले सकते हैं, यानी कि ये एक आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो हम अपनी एलआईसी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। इस बेनिफिट को ऐड करवाने के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और आप उसका पैसा भरते हैं एलआईसी पॉलिसी का, बच्चे के लिए ले रहे हैं लेकिन पैसा तो आपको ही भरना है, लेकिन भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो इस बेनिफिट को ऐड करवाने के बाद क्या होगा, जो आपकी पॉलिसी है उसका पैसा यानी कि उसकी किस्त जो है वो एलआईसी भरेगी, और साथ साथ आपको मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा, यानी कि आपकी पॉलिसी भी खत्म नहीं होगी, आपका जो पैसा है वो एलआईसी भरती रहेगी, और आपका जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो भी आपको मिलता रहेगा। और इस पॉलिसी को यानी कि इस बेनिफिट को ऐड करवाने के बाद आपकी पॉलिसी में 4 चांद लग जाते हैं, और थोड़ा सा प्रीमियम भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है और उसके लिए आप इस पॉलिसी को ले रहे हो, तो इस बेनिफिट को आप जरूर ऐड करवाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, और अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।